माखन की चोरी करने लगे। एक दिन श्रीदामा नाम का एक गोप ग्वाल भगवान के घर आया। लाला चोरी को माखन 100 गुणों मीठो लगे। ठाकुर जी बोले चुप है जा, चोरी करनो सिखाएगा, मुझको चोरी सिखाएगा। अरे लाला मैं सही बोलूं, जितनो अपनो घर को माखन मीठो नहीं लगतो है, पराओ माखन मीठो लगतो। बात सही है भैया। कहे हमने भैया बाहर समोसा खाए बहुत गजब के लगते, पर घर पे खाओ आलू अलग फेंकता है, जीरा अलग फेंकता है। दोनों ऐसे अलग अलग हो जाते हैं जैसे चाइना और बांग्लादेश हो। अच्छा बाहर फुल्की पीते हो तुम लोग? फुल्की जानते हो? पानी पूरी, हाँ टिकिया पानी पूरी, बढ़िया ठिलिया लगी होवे और बढ़िया लंबी लाइन लगी होवे, मिर्चा वो अपनो पूरो हाथ पसीना से भरो भो, अब वहां में डाल देवे अपनी मटकी में जोन में पानी रहता है, इतना पसीना से भरो। 22 समय पे बाको छींक आ जाए और फिर वो डाले, सब घोर देवे। बड़े बड़े अमीर लोग लगे लाइन में, भैया दे दो, अरे हमारी बारी है, हमारी बारी, हाँ ये ले डुप, वही पानी पूरी घरे बने, मन ही ना भरे। हाँ ये हाल है। यही बात कह रहा हूं श्रीदामा। लाला मैं तुमको एक बात बताऊंगा। क्या बताए? लाला चोरी को माखन 100 गुणों मीठो लगे, पर मैं चोरी कहां करूं? क्या करना है? ट्राई करके देख ले। कहां ट्राई करूं? बाहर ना कर, घर में कर ले लाला। ठाकुर जी बोले तुम वही चोरी सिखाएगो? नहीं, आज अपने अपने घर पे ट्राई कर लो, पकड़े जाओगे तो ठीक है, कल मिलके सब बताएंगे। अब ठाकुर जी ने घर में ही माखन की चोरी करने का विचार कर लिया। गोपवाल चले गए। अब ठाकुर जी सोचने लगे कब शाम होवे, कब माखन को चोरी 100 गुणों मीठो माखन खावे। मैया सो गई, रोहिणी मैया, बड़की मैया, वो भी लेट गई। दोनों एक ही कमरे में लेटती थी अपने अपने लाला को लेकर। उसी पलंग के नीचे मटकी रहती थी, उसी पलंग के नीचे मटकी रहती थी। ठाकुर जी बोले मैया आज 10 बज गए, अभी तक ना है, सो रही, जल्दी सो जा। अच्छा माताओं की आदत होती है जब तक 3-4 पंचायत ना निपटा लेवे तब तक वो सोती नहीं। 2 माता जी अरे मिल जाए। एक स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, परीक्षा, बोले जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर मिले। अब झूठे ही तो बोलना है। एक लड़का करेड़ा का खड़ा हो गया, चंगीलाल, बोला सर, हाँ माट साहब सर, आज हमने रेगिस्तान में हवाई जहाज चलाई रोड पर। वाह, झूठी तो बोलना है। दूसरा बालक खड़ा हुआ, बोले सर जी, हाँ आज हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। अब झूठी तो बोलना। तीसरा बोला सर सुनो, हाँ आज हमने एक चमत्कार देखा। क्या? एक बंद कमरे में 2 माताजी बैठी और चुप बैठी। मास्टर ने उसको 100 नंबर दे के पास कर दिया। तो बाकी के विद्यार्थी खड़े हुए, बोले हम लोगों का झूठ कमजोर था क्या? पहला वाला बोला वाह, हमने कितना बड़ा झूठ बोला कि रेगिस्तान में कहीं हवाई जहाज चलती है, बालू में रेत में कहीं हवाई जहाज चलती है। बोले वाह, हो सकता भविष्य में ऐसी कोई हवाई जहाज बन जाए जो रेगिस्तान में चले। दूसरा बोला पर हमारा झूठ तो बड़ा था ना, हम तो बाप की शादी में डांस करके आए। मास्टर बोले हो सकता तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी करें तो डांस करने का मौका मिल जाए। पर जो तीसरे वाले ने बोला वो नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले कमरा हो और कमरे में 2 स्त्रियां बैठी हो और दोनों चुप हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम माताओं को देखते हैं, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। तुम लोग बुरा ना मानना माता जी, यारो तुम लोग बुरा ना मानना, क्योंकि हमें कल तक रुकना। ये बात तो हम वेस्ट इंडीज की माता जी की बता रहे हैं। वरना माताओं की आदत होती है वो भागवत में आएंगी, बैठ जाएंगे, अरे बहन तो पीली साड़ी काहे पहने आई? तब तक वो कहेगी एक और बगल में इनकी लाल है वो 10,000 की, वो लेके नहीं आएंगे वो पहन के। तब तक बात है आज का बात है, बड़ी लेट हो गई कथा में नहीं तू आई, का बात है? भाई दीदी मैं का बताऊं, मुझे तो जल्दी आ जाने तो, पर का बताऊं पप्पू के पापा ने आज कड़ी बनवाई, वही में देर लग गई। पर मैं मोए आफत तो तब हो गई बा कड़ी बर गई भाई। हाँ जब तक ये पूरी खाना पीना, फिर पड़ोसन ऐसी फलानी ऐसी, उनकी नाक देखो कैसी उठी जो अभी अभी नई बहू आई।
अरे नाक का बा तो मुंह ही नहीं ढाका था। हाँ हाँ, जब तक दूसरी बोले मुंह ढांक बो तो ठीक है, तो यूं की बहू नहीं है पतो, बहुत खतरनाक है, फलाने जिला की खतरनाक होती है। जब तक ये प्रवचन आपस में करना लेवे तब तक माताओं को संतुष्टि नहीं होती। जसोदा मैया बात करने लगी, ठाकुर जी अरे ओ मैया नींद ना आ रही, चुप है जा। क्या बात है लाला, आज बड़ो गुस्साए रहो। ठाकुर जी तो सोच रहे कब मैया सोवे, कब चोरी को 100 गुनो मीठो माखन खावे। अब मैया सो गई। ठाकुर जी धीरे से उठे, पलंग के नीचे से मटकी के ऊपर को ढक्कन निकालो और चप चप खाने लगे। एक बार खाई तो कि रोहिणी मैया जग गई, बोली अरे जसोदा मोए लगे तेने खिड़की बंद नहीं करी है, कोनो बिल्ली आ गई। ठाकुर जी की हार्ट बीट तेज हो गई कि मैया अगर जग गई और देख लिया तो बिल्ली तो मिलनी नहीं है, उसी को छोरा बिलार बनो जरूर पकड़ो जाएगा और पहले ही दिन पकड़ जाए। सो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, नहीं 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 तो को भयम हो रहा हूं, मैंने खिड़की बंद कर रखी, सो जा। धीरे से ठाकुर जी सो गए। दूसरा दिन हुआ, श्री दामा ने पूछा खाओ चोरी को माखन खाओ। कन्हैया बोले भैया ज्यादा ना खाने को मिलो, मैया जग गई थी, पर अब एक काम करो, है तो बहुत मीठो, एक मंडली बना लो। भगवान ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल ब्रजधाम बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। 80-80 साल के टुकड़ा उस मंडली में सम्मिलित किया भैया। अब तो विचार करने लगे किसके घर पे चोरी करें। एक गोपी नई नई घर आई थी, वो पानी भरने को गई थी, भगवान उसी के घर चले गए चोरी करने। पानी पनिया भरने को वो गई थी, भगवान ने मटकी निकाली छींके से। छींको जानते हो? छींको जानो? जिसके ऊपर मटकी टांगी जाती है उसको छींको कहते हैं। छींको, सींको भी कहते हैं ना, यहां क्या कहते हैं? छींको, सींको, हलवा क्या कहते बताओ? छींको, समझ में आ गई? हाँ, तो छींके से मटकी निकाली, ठाकुर जी पूरी मंडली को खवाने लगे। इतने में गोपी आ गई, सब भाग गए, ठाकुर जी पकड़े गए। लाला क्या कर रहे हो है? अब भगवान ने बहाना बनाया, गोपी मैं तेरे घर पे देखने आया था, सब ठीक है कि नहीं? तो मटकी रख के क्या कर रहे हैं महाराज? नहीं नहीं मटकी नहीं रखे हैं, दरअसल मैं घर आया सब ठीक है कि नहीं, पर मैंने देखो कि मटकी के ऊपर चींटियों की लाइन लगी, तो क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले गोपी हमने सोचा तू बड़ी व्यस्त रहती काम धाम में, चींटियां नहीं निकाल पाती होगी, मैं चींटियां निकाल दे। सो चींटियां निकाल रहे। गोपी बोली महाराज चींटियां तो निकाल रहे, पर ये मुंह में चींटियां, ये मक्खन जो मुंह में लगो है होंठों पे, तो क्या होंठों से चींटियां निकाल रहे थे? ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, सही में लग गओ। अब ठाकुर जी ने दूसरा बहाना बनाया, गोपी मैं क्या बताऊं, मैं तो आओ तो चींटियां निकाल लें, पर एक चींटी तेरे ही जैसी बदमाश थी, वो मेरे हाथ में टुम 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 करती, भाई यहां पे आ गई और बाने चाप दो, मैंने हाथ से रगड़ दो, सो लग हुई है। पर गोपी बोली महाराज ये जो 4 मटकियां खाली हो गई, ये चिटियां खा गई। ठाकुर जी बोले अब तो पकड़े गए। सोई दौड़ के ठाकुर जी दरवाजे पे जाके अंगूठा दिखा के बोले गोपी तिली ली 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 ले, हमने खाओ जो करना सो कर। अब भगवान भक्त, उसी दिन से पूरे ब्रज में हल्ला होगा, नंद को छोरा तो चोर है। गोपियां शिकायत करती हैं